सरदार शहर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और जीवन देसर में एक मीटिंग हुई है जहां पर मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने और अशोक पिंचा जी ने दोनों ने बहुत ही भावुक यहां पर भाषण दिए हैं जो निश्चित रूप से लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली बातें हैं। तो पहले हम बातचीत करेंगे राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने, जिन्होंने कुछ ऐसे बातें कही हैं जो निश्चित रूप से लोगों के दिल में उतर सकती है। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले क्या मानते हैं इस चुनाव में, क्योंकि जब भी किसी नेता की मृत्यु होती है उसके बाद में कहा जाता है कि एक सहानुभूति की लहर है, तो क्या लग रहा है आपको ऐसा यहाँ पर? देखिए, अगर राजतंत्र होता तो राजा के बाद में राजकुमार का राज तिलक होता जी। अब पहले से राज तिलक किए हुए राजकुमार घूम रहे हैं, 2 साल से सरकार की गाड़ी में है। अब वो कौन सा अपना तिलक कराना चाहते हैं, सरदार सर की जनता इस बात को समझ रही है। और मैं समझता हूं कि जिस एक परिवार को परिवारवाद के नाते हर पदों पर यहाँ के लोगों ने पहुँचाया है, विधायक के रूप में, प्रधान के रूप में, नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में उन्होंने उस परिवार ने काम किया, और उसके बाद में उनको ये कहना पड़ता है कि हमारे सपने अधूरे हैं, तो मैं समझता हूँ उनके काम करने की मंशा रही नहीं कभी। इस बार जनता इस 7 महीने 8 महीने के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो आने वाली है, और कहते भी है आने वाले का बोलबाला, जाने वाला का मुंह काला, इस कांग्रेस का काला मुंह होगा। राजेंद्र जी, आपकी बात को लोग बहुत गंभीरता से, अभी एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि आने वाले चुनाव में कहा जाएगा कि कांग्रेस का विधायक बताओ 1 लाख का इनाम पाओ, तो किस आधार पर ये कह रहे हैं? देखिए, पूरे राजस्थान में माहौल है। राजस्थान में जिस धोखे के बल पर, जिस ठगी के बल पर वोट ठग लिए, अंतर तो सिर्फ 0.5% का था। 200 में से एक आदमी का मन बदला था और सरकार कांग्रेस के पास चली गई। अब कितनी बड़ी संख्या में बदले हुए लोगों का मन है। इसलिए कांग्रेस के खुद के जब मंत्री कह रहे हैं एक फॉर्च्यूनर में जितने लोग आते हैं उतने लोग हम जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर दीवार पर लिखी हुई बातें साफ दिखाई दे रही है। आप बहुत स्पष्ट बात कहने वाले व्यक्ति हैं। आज आपने एक और बड़ी बात कही, आपने परिवारवाद का आरोप लगाया कि यहाँ के चेयरमैन भी उसी परिवार का, यहाँ प्रधान भी उसी परिवार का, विधायक भी। तो ये परंपरा तो पूरे देश में, क्योंकि एक बड़े नेता आपकी बात वजनदार मानी जाती है, तो ये उदाहरण तो भाजपा में देखने को मिलता है, जिसका उदाहरण राम सिंह जी को हम कह सकते हैं। उनकी पत्नी भी मंत्री रही है, उनके बेटे सांसद रहे। अभी आपने गुजरात का चुनाव देखा होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी, उनको भी टिकट से वंचित रह कर पार्टी का काम करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता जब वो रहते हैं, राम सिंह जी थे, राम सिंह जी के बाद उनके पुत्र आए, तो निश्चित तौर पर वो एक पार्टी ने देखा उनमें बात को देखा। पर जो लोग, जिन लोगों का संबंध नहीं रहा क्षेत्र से, जब वो कूद के आते हैं तब लगता है परिवारवाद का आरोप। चलिए, कमेंट अशोक जी से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। काफ़ी भावुक बातें आपने कही हैं, तो क्या लग रहा है, क्योंकि अभी राजेंद्र जी ने कहा कि हमने बलि के बकरे की बात की, और वही बात कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है डोटासरा जी ने कही कि अशोक पिंचा को बलि का बकरा बनाया गया। क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 98 में मुझे सरदेव भैरू सिंह जी ने ये कहा था कि पार्टी में विकल्प नहीं है, तुम जाओ और चुनाव लड़ो। तो मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गया। तो उससे सिंपैथी की अगर बात है तो उनके साथ नहीं है, उनका कुछ काम किया हुआ नहीं है, इसलिए सिंपैथी जितनी भी है वो साथ मेरे साथ है। अभी आप बार बार कह रहे थे कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अब इतना मामला बचा है, इसका थोड़ा मतलब बताएंगे? मतलब तो ये क्या है कि हमारे यहाँ मारवाड़ी बात चलती है, मारवाड़ी भाषा में ये सारे लोग समझ गए कि यहाँ की शान रखनी है, सिर की शान, पगड़ी की शान सबसे बड़ी होती है। मैं ये कह रहा हूँ, इस शान को कायम रखना है। राजनीति में तो कहा जाता है कि कोई नेता चाहे मरणावस्था में चला जाए, वो कभी राजनीति से हारता नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं 5 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 4 बार हार चुका हूँ, अब मैं थक गया हूँ। ये बात आज आपने क्यों कही? मैं इसलिए कही कि मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। पार्टी शीर्ष नेतृत्व को मैंने बताया कि नए कार्यकर्ताओं को आप ये जिम्मेदारी दो ताकि पार्टी और आगे बढ़े, उस उद्देश्य से मैंने कहा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ये माना कि ये चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का निर्देश मानने वाला व्यक्ति हूँ, जो मैंने लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ गया। यानी रियल में आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? ये हकीकत है, सब लोग जानते हैं, सब लोग, सरदार शहर की जनता इस बात को जानती है। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मेरे पेपर भी तैयार नहीं थे। जयपुर से एक दिन में पेपर तैयार करके लाया, कुछ मेरी तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो पहले आ जाता, 6 तारीख को ही आ जाता। कौन मना कर रहा था यहाँ आने को मुझे? अशोक जी, आरएलपी चुनाव को कितना प्रभावित करने वाले? लोग कह रहे हैं कि उसका फायदा भाजपा को मिलने वाला है। आरएलपी यहाँ थी नहीं, और आरएलपी जिस गांव में खड़े हैं यहाँ भी नहीं है। लेकिन अब हर पार्टी का अधिकार है, प्रजातंत्र है, चुनाव लड़ना है, लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मात्र 7-8 महीनों का ये कार्यकाल है, और तीनों ही पार्टियां ताकत लगा रही है। आप क्या मुद्दा कह रहे हैं, क्योंकि भावनात्मक चीज़ों से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है? ऐसा है, मैं हारा हुआ भी, इतने काम यहाँ करवा चुका हूँ,
आज स्वर्गीय भंवरलाल जी जीवित नहीं है। मैंने पिछले चुनाव में भी चैलेंज किया था और अनिल जी को भी चैलेंज करता हूँ। हारने के बाद में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के राज में सरदार सर में इतने विकास कार्य कराए हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी दोनों आमने सामने डिबेट करवा दो, जनता फैसला कर देगी। धन्यवाद अशोक पिंचा जी। अशोक जी पिंचा भाजपा के प्रत्याशी आज काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं। वो कह और उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। जो दिग्गज नेता है उनके कहने से मैंने चुनाव लड़ा है। देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। फिलहाल माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में ये उपचुनाव त्रिकोण संघर्ष में चल रहा है।